आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 मार्च और 6 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के तहत कितने रुपए में पशुओं का 80,000 रुपए तक का बीमा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 100 रुपए में यह बीमा हो जाता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। ईज ऑफ लिविंग में हरियाणा के किस जिले ने टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाई है। ईज ऑफ लिविंग का मतलब है रहने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन जगह, और रहने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन जिला जो हरियाणा का है वो है गुरुग्राम, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी रिसेंटली जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय है इन्होंने हमारे पूरे भारत देश के कुल 111 शहरों की जो है ईज ऑफ लिविंग और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग जारी की है। इस लिस्ट के अंदर 111 शहरों के अंदर जो है हरियाणा का फरीदाबाद जिला 40वें नंबर पे है ईज ऑफ लिविंग, यानी कि रहने के लिए बेहतरीन। और इसी का पड़ोसी जिला गुरुग्राम जो है वो 8वें नंबर पे है। फरीदाबाद वैसे पिछली बार 72वें स्थान पे आया था। अच्छा सर, पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे रहने के लिहाज से बेंगलुरु है, ठीक है, और उसके बाद में शिमला का नंबर आता है। और सबसे नीचे की बात की जाए तो श्रीनगर और मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर जो पड़ता है इनका सबसे निचला पायदान है। एक बात याद रखिएगा, 10 लाख से कम आबादी में नंबर 1 शिमला है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पे है गुरुग्राम। रहने के लिहाज में उस लिस्ट में 8वें नंबर पे है और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 7वें नंबर पे गुरुग्राम है, याद रखिएगा। और जो करनाल है, करनाल की जो रैंकिंग है वो 15 नंबर की है, तो ये बात भी आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ पे। और साइबर सिटी यानी कि गुरुग्राम को 56 नंबर मिले हैं, ठीक है, तो गुरुग्राम को 56 नंबर मिले हैं, ये तो याद कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, उससे पहले गुरुग्राम का यहाँ पे मेन जिक्र हुआ है तो गुरुग्राम को मैप में देखिएगा। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम आता है। उपनामों में इसे साइबर सिटी कहते हैं, सपनों की सिटी कहते हैं, सौर ऊर्जा का हब कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है इसे। महिला दिवस पर हरियाणा के किस गांव की अंजू कुमारी एक दिन के लिए CMGGA की कुर्सी संभालेगी। महिला दिवस, पहली तो बात, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। और जो ये अंजू कुमारी है ये CMGGA जो पोस्ट है, इस पोस्ट का मतलब है चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट, और इस पोस्ट को संभालने वाली अंजू कुमारी जो है वो महेंद्रगढ़ के कोथल कला गांव की रहने वाली है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये आपको फुल फॉर्म दिख रहा होगा, चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी, इसकी कुर्सी संभालेगी एक दिन के लिए। अंजू जो है विषम आर्थिक हालात में अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखेगी और 12वीं की परीक्षा में मेरिट हासिल करने के बाद अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सोनीपत से जो है वो बीटेक कर रही है फिलहाल के लिए। बेसिकली देखिएगा, ये लड़की जो है पैसों की किल्लत होने के बावजूद भी, बहुत सारी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी पढ़ाई कर रही है। और महिला सशक्तिकरण और लड़कियों को शिक्षा के प्रति जो है ये यूं कहिएगा इस प्रकार का ये एक उदाहरण एग्जाम्पल ही होगा कि कैसे पैसों की किल्लत होने के बावजूद भी ये लड़की पढ़ाई कर रही है, हायर एजुकेशन को पढ़ रही है। और इसी वजह से जो है ना इन्हीं बेटी को एक दिन के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अंजू को एक दिन के लिए इस कुर्सी पे बैठाया जाएगा। ये महेंद्रगढ़ की रहने वाली है, तो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल में है। अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से जाना जाता है। मैप में आपको महेंद्रगढ़ दिख ही रहा होगा, जल महल, चोर गुमंद, बिरबल का छाता, शाह विलायत का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा, शाह कुली खान का मकबरा, चामुंडा देवी मंदिर, ये सभी स्थान जो है वो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ते हैं, याद रखना आप लोग।
हरियाणा के इतिहास में पहली बार कब हरियाणा विधानसभा के बजट स्तर का एक दिन महिला विधायकों को समर्पित करने का फैसला लिया गया है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा विधानसभा के बजट स्तर में ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। एक दिन जो है महिला विधायकों को समर्पित करने का फैसला दिया, और वो दिन तो आप लोगों को पता ही होगा कौन सा है जी, 8 मार्च का दिन है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है या वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हरियाणा की राजनीति के इतिहास में यह पहला और अभूतपूर्व ही दिन होगा कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 5 महिला विधायकों की एक कमेटी बनाई है इसके लिए, ठीक है। और 5 महिला विधायकों में कौन कौन है इस कमेटी में? जजपा विधायक नैना सिंह चौटाला है, कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री गीता भुक्कल है, पूर्व सीपीसी एवं भाजपा विधायक सीमा त्रिखा है, और भाजपा विधायक निर्मल रानी है। इनको शामिल किया गया है। कांग्रेस विधायक दल की नेता रह चुकी किरण चौधरी का नाम भी इस कमेटी में जोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ समय के लिए एक महिला विधायक को स्पीकर, दूसरी को डिप्टी स्पीकर, एक संसदीय कार्य मंत्री, एक सदन की नेता, एक महिला विधायक, एक विपक्ष की नेता, इसके रूप में पेश किया जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये वुमेन्स डे के लिए एक हरियाणा के अंदर यूं कहिएगा अभूतपूर्व टाइम है। और एक बात और याद रखना कि हरियाणा विधानसभा ई विधानसभा होने में 16वें नंबर पे आई है, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। पहले नंबर पे कौन है? हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नीति के तहत 1 लाख करोड़ के निवेश और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की नीति बनाई है या योजना बनाई है? हरियाणा सरकार ने जो है 1 लाख करोड़ के निवेश और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए नीति बनाई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, नई उद्यम और रोजगार नीति, ठीक है। नई उद्यम और रोजगार नीति के तहत क्या होगा कि पूरे राज्य के 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश को आकर्षित करने का काम किया जाएगा। अगर यूं कहिएगा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है हरियाणा में, तो तकरीबन 5 लाख के आसपास युवाओं को सरकारी नौकरी और के साथ में जो प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों नौकरियों की योजनाएं सरकार ने बनाई है। और इसके अंदर तकरीबन जो है 55,000 से भी ज्यादा जो सक्षम युवा है उनकी रूपरेखा तैयार की है। जो सक्षम योजना के अंतर्गत काम करते हैं उन्हीं से ही जो है डेटा लिया गया है, ठीक है। अब ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनके तहत यूं कहिएगा आप लोग ये निवेश हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मेन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर है, या कोई लाइट इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग है, या यूं कहिएगा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिसिन का है, केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, या कोई एनर्जी या स्टोरेज टाइप के जो डिपार्टमेंट है वहां पे ये निवेश होने की संभावना है, ठीक है। इतनी बातें याद रखना आप लोग। और पशुओं के लिए सिरसा के माखो सरानी और भिवानी के बहल में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र भी खोले जाएंगे। सभी जिलों में पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक्स खोलने का भी निर्णय लिया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है। 110 चैनल की मरम्मत और पुनर्वास भी किया जाएगा ताकि पानी की जो हमारे पास में प्रॉब्लम्स है, किल्लत है, वो भी जो है ठीक हो सके। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल फसल पंजीकरण में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण में हरियाणा का जो जिला है वो पहले स्थान पे है, इसका नाम है रेवाड़ी। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फसल के रजिस्ट्रेशन के मामले में रेवाड़ी सबसे आगे है, तो फरीदाबाद इसमें सबसे पीछे है। भाई 1 नंबर पे ये है और लास्ट नंबर पे जो है वो यही है। रेवाड़ी के तकरीबन जो है 75.95%, ठीक है। यानी कि तकरीबन 49,953 किसानों ने जो है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन जो फरीदाबाद वाले हैं उन्होंने 27.79, ठीक है, 27.79, यानी कि यूं कहिएगा केवल 2567 या यूं कहिएगा 2,500 जो है तकरीबन किसानों ने अपना फसल ब्यौरा देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। रेवाड़ी के बाद में सर 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे इसमें महेंद्रगढ़ आता है। महेंद्रगढ़ के भी काफी हद तक जो है तकरीबन 72.73 के आसपास जो है किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। ऑलमोस्ट नंबर जो है वो इक्वल ही है, ठीक है। और मेरी फसल मेरा पोर्टल जो है इसमें रबी की फसल के लिए 7 मार्च लास्ट डेट है। अभी तक तकरीबन पूरे हरियाणा का देखा जाए तो 54.50 54% जो है किसानों ने रबी फसल का पंजीकरण करवा दिया है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा उससे पहले रेवाड़ी के बारे में जिक्र कर लें।
रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में रेवाड़ी, बावल और कोसली का नाम आता है। उपनामों में वीरभूमि, सैनिकों का शहर और ब्रास सिटी का भी नाम इसमें आया करता है। और मेलों में भोली माता का मेला, बाबा सूरजगिरी का मेला, बाबा सैयद समाधि मेला भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा का कौन सा जिला सिंगापुर की तरह विकसित किया जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा का कौन सा जिला सिंगापुर की तरह जो है विकसित किया जाएगा? तो ये जो जिला है भाई गुरुग्राम जिला है, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग जो है उसमें भी ये नंबर 1 पे ही है। इसी वजह से सिंगापुर की तरह गुरुग्राम को विकसित किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है, इनका नाम है नितिन गडकरी। उन्होंने ही अभी रिसेंटली इसकी घोषणा की है। यहाँ पे एक तो वाटर रिसोर्सेस बहुत अच्छा कर दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे कि प्रदूषण का जो बहुत बड़ा आजकल तबका लगा हुआ है, गुरुग्राम को भी लगा हुआ है, फरीदाबाद को भी लगा हुआ है, तो इसको भी हटा दिया जाएगा। मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। 2 लाख मेट्रिक टन स्टील लगेगा, जो कि एफिल टावर से 30 गुना ज्यादा है। 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बुर्ज खलीफा टावर में लगे कुल कंक्रीट से तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। और इसके अनुसार कुछ देश ऐसे हैं जहां फ्यूल में 100% एथेनॉल का प्रयोग होता है, लेकिन भारत में सिर्फ 10% है। तो ये गुरुग्राम के अंदर होगा। तो गुरुग्राम के अंदर यूं समझिएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे गुरुग्राम का संघाई, चाइना का संघाई कह दीजिएगा आप लोग, या सिंगापुर कह दीजिएगा, इन जैसे जो है इसको पूरी तरीके से मतलब यूं कहिएगा डेवलपमेंट दिया जाएगा। यहाँ के जितने भी एक्सप्रेस वे हैं, ये घोषणा या इसका पूरा मॉडल जो है वो अभी रिसेंटली नितिन गडकरी ने जो है वो दिल्ली के अंदर लॉन्च किया कि ऐसे ऐसे एक्सप्रेस वे बनेंगे, तो कंप्लीटली गुरुग्राम का तो डेवलपमेंट होना ही है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा का बजट 10 मार्च की बजाय कब पेश करने का फैसला लिया गया है? मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था 10 मार्च को, लेकिन अब इस डेट में जो है संशोधन हुआ है और इसे 10 मार्च की बजाय जो है 12 मार्च को पेश किया जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और बजट सेशन जो है अब 18 मार्च तक बढ़ा दिया है। ये घोषणा किसने की है? राज्यपाल जो सत्यदेव नारायण आर्य जो है इन्होंने की है ये घोषणा। ये बात भी आप याद कर सकते हैं यहां से। राज्य स्तर के बाल महोत्सव 2020 में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा है? तो राज्य स्तर का जो बाल महोत्सव 2020 में नंबर 1 पे रहा है महेंद्रगढ़। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। महेंद्रगढ़ जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। पिछले साल दूसरे स्थान पे रहा था, द्वितीय स्थान पे रेवाड़ी रहा, तीसरे स्थान पे भिवानी रहा था। और इनमें 524 बच्चे जो है जिला स्तर पे विजेता रहे। और हरियाणा राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा जो है इन बच्चों को पुरस्कृत किया गया, यानी कि इन्हीं को जो है इनाम दिया गया। वैसे इस प्रतियोगिता में महेंद्रगढ़ से जो है तकरीबन 21,419 बच्चों ने जो है वो हिस्सा लिया था। बाल महोत्सव, ठीक है। बच्चों से यूं कहिएगा आप लोग को सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आयोजित करवाए जाते हैं उन्हीं के अंदर। और इसमें से कृष्ण ढुल जो है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मंत्री हैं। मनोहर लाल हमारे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के जो है उपाध्यक्ष भी है, और के साथ में जो है मुख्यमंत्री तो है ही हरियाणा के। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। देखो ये तो अध्यक्ष है जो राज्यपाल है, उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री जी, और महासचिव का नाम क्या है? श्री कृष्ण ढुल है। तो ये तीनों सीक्वेंस आप लोगों को याद रहनी चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन से। हाल ही में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाहीन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कितने रुपए भेंट किए हैं? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो है 115.625 करोड़ रुपए जो है वो भेंट किए हैं। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह की अगुवाई में अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजली विभाग पीके दास और हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने सीएम को 115.625 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया है। और पीके दास ने जानकारी देते हुए यह बताया कि हरियाणा राज्य के अरावली पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एनटीपीसीबी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आईपीजीसीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड उपक्रम का इक्विटी योगदान है यहाँ पे।
और यहाँ पे जो है ना तकरीबन 500 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली संयंत्र के विकास के लिए एनटीपीसी, एचपीजीसीएल यानी कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आईपीजीसीएल जो है झारली, मोहनबाड़ी, गोरिया और खानपुर में जो है लगभग 2231 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है और इस पर 500 मेगावाट की तीन यूनिट जो है उनको चालू किया जाएगा। इन परियोजनाओं से दिल्ली और हरियाणा के बीच में 50% अनुपात बिजली जो है उसको साझा किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन लेंथी जरूर लगा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा समेत कितने राज्यों में लखवाड़ बिजली परियोजना को पुनः मंजूरी मिली है। तो हरियाणा समेत 6 राज्यों को जो है लखवाड़ बिजली परियोजना में पुनः मंजूरी मिली है। 6 राज्यों में उत्तराखंड है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है और हिमाचल प्रदेश है। परियोजना का निर्माण कार्य उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून के लोहारी गांव के निकट यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध बनाया जा रहा है इसके लिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण दोनों ही हैं, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ओएसडी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर लता कुमारी, डॉक्टर शालिनी देवी, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, डॉक्टर अनिका मेहरा। बताइए आप लोग इसके बारे में विशेष तरीके से, और कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।